नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं को आपसी झगड़े से फुर्सत नहीं है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 350 अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल भाजपा के इस नए सपने के पीछे 3 राज्यों में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में छाई हुई हताशा है। उसने कांग्रेस की कमजोर नस पकड़ ली है और गरम तवे पर हथौड़ा मारने का मंत्र फूंक दिया है। मोदी की गारंटी के नारे से उत्साहित बीजेपी 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करने की रणनीति पर जुट चुकी है। दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में सभी नेताओं को एक नया टारगेट अभी से दे दिया गया है और वो टारगेट है 350 सीटें और 35 करोड़ वोट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने के लिए जुट जाइए। हालांकि यह लक्ष्य मुश्किल लगता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में छाए उहापोह का फायदा उठाने में लगी बीजेपी को लग रहा है कि यह इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा को 22 करोड़ 90 लाख यानी कोई 23 करोड़ वोट मिले थे। इसका मतलब यह हुआ कि 2019 के चुनाव में उसे कुल पड़े वोट का 37% से ज्यादा वोट मिले थे। अगर पूरे एनडीए की बात करें तो भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को कोई 45% वोट मिले थे। मतलब अगर भाजपा अपना वोट प्रतिशत 10% के लक्ष्य की बजाय 5% भी बढ़ा लेती है तो एनडीए का वोट प्रतिशत 50 के पार चला जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि मिशन मोड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 2024 के चुनाव में 35 करोड़ वोट हासिल करने के लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को पिछली बार से भी बड़ी जीत हासिल हो सकती है। सी वोटर का जो सर्वे है उसका इशारा करता है। बता दें कि बीजेपी 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। देखिए, सवाल है कि क्या 10 साल की सत्ता के बाद भाजपा 350 सीटों के लक्ष्य को छू सकती है? और इससे बड़ा सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने में कामयाब हो गया तब क्या होगा? लेकिन इससे आगे का सवाल है कि क्या ऐसा होगा? आपको पता ही है कि इंडिया गठबंधन लगातार जातीय जनगणना की मांग करता रहा है। राहुल गांधी तो खुलकर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते रहे। दूसरी तरफ भाजपा और मोदी दोनों इसको लेकर लगातार चुप्पी साधे रहे। जातीय गणना के बरक्स बैठक में प्रधानमंत्री ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन्हीं तबकों को वो 4 सबसे बड़ी जातियां बताते रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि अगर हमने इन चारों जातियों को अपने साथ जोड़ लिया तो कोई मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन तबकों के लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़िए, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को 100% पूरा करना है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जहां अपना संयोजक तक तय नहीं कर पा रहा है, दफ्तर तक तय नहीं कर पा रहा है, एजेंडा तो बहुत दूर की बात है, वहीं बेहतर और मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भाजपा एक एक पल का इस्तेमाल कर रही है। 19 नवंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में भी संयोजक तय नहीं हो पाया। इसके बाद सहयोगी दलों ने कांग्रेस को अल्टीमेटम तक दे दिया कि अगर दिसंबर अंतिम तक सीटों के तालमेल पर कोई बात नहीं बनती है तो हम अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे, फिर मत कहिएगा। बावजूद इसके कोई खास हलचल नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी और असमंजस को लेकर भी तरह तरह की खबरें उड़ती रहती हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल का अंदाजा इसी से लगाइए कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। देश की तमाम दिग्गज हस्तियां एक दिन पहले से ही अयोध्या पहुंचने लगेंगी। टीवी चैनल पर माहौल इससे भी पहले से बनने लगेगा। अंबानी, अडानी और अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और रतन टाटा तक को न्योता गया है, सिवाय कंगना रनौत के। भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे तमाम हिंदूवादी संगठन
अभी से राम मंदिर के उद्घाटन को 576 साल की लड़ाई की जीत के प्रतीक के तौर पर प्रचारित करने में जुट गए हैं। संघ की तरफ से अलग से हर गांव में इस मौके पर उत्सव की तैयारी की जा रही है। सारे मंदिरों में उत्तर प्रदेश और गुजरात ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में इसे हिंदुत्व की जीत और हिंदू राष्ट्र की प्रस्तावना की तरह प्रचारित किया जा रहा है। भाजपा की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राम मंदिर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करें और माहौल को राममय बनाने में कोई कसर न छोड़ें। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी अलग से कहा गया है। खासकर इस बात पर जोर दिया गया है कि वो जनता के बीच जरूर बताएं कि विपक्षी दलों ने दशकों से कानूनी विवाद में फंसे इस मुद्दे का हल निकालने में कई बाधाएं पैदा की और मोदी ने उन सभी अड़चनों को दूर करते हुए राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया और यह हिंदू एकता की जीत है। ऐसे में यह तय है कि भाजपा 2024 के चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान के एजेंडे की तरफ मोड़ चुकी है। अब देखिए कि एक तरफ तो हिंदुत्व का इतना बड़ा कैंपेन शुरू किया जा चुका है, वो आगे और बड़ा होगा। भाजपा और संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में एक ऐसा सन्नाटा है जिसमें 2024 की लड़ाई में उतरने से पहले ही हताशा और असमंजस साफ नजर आता है। यह असमंजस साथियों को लेकर भी है और मुद्दों को लेकर भी। 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद से ही जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का आत्मविश्वास बुरी तरह से हिला नजर आ रहा है। फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही। मोदी की गारंटी के सामने इंडिया की गारंटी जैसा कोई नारा गढ़ने में जो नाकामी है वो हर रोज उसे बीजेपी से पीछे धकेल रही है और इस काम में जितनी देरी होगी उतनी ही मोदी और भाजपा के लिए परिस्थितियां फायदेमंद होती जाएंगी। भाजपा किसी भी समय से ले उड़ेगी कि मोदी के खिलाफ कोई लड़ाई है ही नहीं। विपक्ष के पास न नेता है, न नीतियां हैं और न लड़ने की नीयत है। लेकिन इसके पहले का सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन बचा भी है या नहीं, और नहीं बचा है तो फिर 2024 में विपक्ष की ओर से लड़ाई के मोर्चे क्या होंगे और कितने होंगे। फिलहाल इन सारे सवालों का जवाब विपक्ष की तरफ से है पता नहीं और एनडीए की तरफ से है मोदी के अलावा हमें कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही ये भी इतना ही बड़ा सच है कि राजनीति की लड़ाइयां हमेशा इतनी सीधी, इतनी समतल और इतनी सरल नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।